आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल के बारे में। एक हमारा फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल है, ब्लॉक ए वेट 1000 न्यूटन रेस्ट ओवर ब्लॉक बी which weight 2000 Newton as shown in figure. Block A is tied to wall with a horizontal string. If the coefficient of friction between block A and B is 0.25 and B and floor is 1 by 3, what should be the value of P to move the block B if P is horizontal and P is at 30 degree upward टू हॉरिजेंटल। हमारा जो है यह एक फिगर दिया है जिसमें ए जो है एक स्ट्रिंग से वर्टिकल वॉल से बंधा हुआ है। ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी के ऊपर रखा हुआ है और ब्लॉक बी जो है एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है जिसे हम फ्लोर मानेंगे। ब्लॉक ए और बी के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो जो है 0.25 दिया है, यानी ए और बी के बीच के फ्रिक्शन को हम μ1 मानेंगे जिसकी वैल्यू 0.25 दिया है। ब्लॉक बी एंड फ्लोर के बीच के हम μ2 मानेंगे जिसकी वैल्यू 1/3 दिया है। ब्लॉक ए का वेट जो है 1000 न्यूटन दिया हुआ है और ब्लॉक बी का वेट जो है 2000 न्यूटन दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसे हम FBD कहते हैं। तो हम ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। देख रहे हैं कि ए का वेट जो है 1000 न्यूटन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यह एक कॉन्टैक्ट रिएक्शन एक्ट करेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा जिसका नाम R1 है। ब्लॉक ए जो है एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन होता है तो इसको हम T एज्यूम करेंगे और फ्रिक्शन जो है हमारा जो है राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, अप्लाई होगा जिसे हम F1 कहेंगे। इस तरह से इस बॉडी का जो है हमें FBD मिल जाएगा जो हमारा अप में R1 है, राइट में F1 है, डाउन में 1000 न्यूटन का वेट है और लेफ्ट में टेंशन T है। अब हम इसको जो है सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे समेशन Fx इक्वल टू 0। ये होगा F1 cos 0 डिग्री प्लस R1 cos 90 डिग्री प्लस T cos 180 डिग्री प्लस 1000 cos 270 इक्वल टू 0, यानी कि हमको मिलेगा F1 माइनस T इक्वल टू 0, इसलिए कि cos 90 और cos 270 की वैल्यू 0 होता है। अब हम नेक्स्ट अप्लाई करेंगे समेशन Fy इक्वल टू 0, यानी कि F1 साइन 0 प्लस R1 साइन 90 डिग्री प्लस T साइन 180 डिग्री प्लस 1000 साइन 270 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, साइन 180 की वैल्यू 0 होता है, इसलिए R1 माइनस 1000 इक्वल टू 0, यानी कि R1 की वैल्यू हमको 1000 मिल जाएगा और F1 जो है हमको T के बराबर होगा। F1 की वैल्यू होता है μ1 इंटू R1 इक्वल टू T। हम जो है R1 और μ1 की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें जो है T की वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि T इक्वल टू 0.25 इंटू 1000 इक्वल टू T की वैल्यू मिलेगा 1250 न्यूटन। F1 और T इक्वल है, इसलिए F1 की वैल्यू भी 1250 न्यूटन होगा। इस तरह से हमको F1 और T की वैल्यू मिल जाएगा। अब हम ड्रॉ करेंगे ब्लॉक B के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हमारा ब्लॉक B है। ब्लॉक B का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो 2000 है और यह एक कॉन्टैक्ट रिएक्शन देगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में देगा जिसका नाम R2 है।
ब्लॉक बी पे हॉरिजेंटल से एक फोर्स P अप्लाइड है जो राइट डायरेक्शन में है, और हमारा ब्लॉक बी और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन होगा जो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाइड होगा, जिसका नाम F2 है, क्योंकि ब्लॉक बी जो है हमारा राइट में मूव कर रहा है। ब्लॉक ए और बी के बीच में एक फ्रिक्शन F1 है, ये भी हमारा लेफ्ट में अप्लाई होगा, क्योंकि ब्लॉक बी जो है हमारा राइट में मूव हो रहा है। इस ब्लॉक पे ब्लॉक ए का वेट 1000 भी एक्ट कर रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी हमारा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा, जिससे इस बॉडी का वेट 3000 होगा, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमको मिल जाएगा। राइट में P फोर्स अप्लाइड होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में R2 जाएगा, लेफ्ट में F1 और F2 अप्लाई होगा, तथा डाउन में टोटल वेट 3000 एक्ट होगा। इसके बाद हम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे समेशन Fx इक्वल टू 0, यानी P cos 0 प्लस R2 cos 90 डिग्री प्लस F1 प्लस F2 ब्रैकेट में cos 180 डिग्री प्लस 3000 cos 270 डिग्री। इससे हमको मिलेगा P माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, यानी P इक्वल टू F1 प्लस F2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर से हमारा जो है लिखेंगे समेशन Fy इक्वल टू 0 P साइन 0 प्लस R2 साइन 90 प्लस F1 प्लस F2 ब्रैकेट में साइन 180 प्लस 3000 साइन 270। इससे हमको जो है मिलेगा R2 माइनस 1000 माइनस 2000, यानी R2 इक्वल टू 3000, जिसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इस R2 की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो P की वैल्यू हमको मिलेगा F1 की वैल्यू 250 प्लस म्यू F2 की वैल्यू μ2 R2, यानी कि 250 प्लस μ2 की वैल्यू 1/3, R2 की वैल्यू 3000, यानी कि 250 प्लस 1000, यानी P की वैल्यू 1250 न्यूटन हमको जो है फाइंड होगा। यह जब हॉरिजेंटल फोर्स P हमारा अप्लाई होगा। केस सेकंड देखते हैं तो केस सेकंड में जो है हमारा ये कहता है कि P इज एक्ट 30 डिग्री अपवर्ड टू हॉरिजेंटल। इसके लिए हम जो है ब्लॉक B का फिर से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा ब्लॉक B है, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ब्लॉक B का वेट 2000 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यह एक अपना कॉन्टैक्ट रिएक्शन देगा जो हमारा R2 है जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। हमारा P जो है हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पे है, तो इसलिए हम इसको 30 डिग्री को हॉरिजेंटल से अप्लाई कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि ब्लॉक B जो है हमारा राइट डायरेक्शन को जा रहा है, इसलिए फ्रिक्शन जो है लेफ्ट में प्रोड्यूस होगा। तो ब्लॉक B और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप होगा जिसका नाम हम F2 देंगे, और ब्लॉक A और B के बीच में एक फ्रिक्शन है जिसका नाम F1 है। ये भी हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। अब हम देखते हैं कि ब्लॉक A का वेट 1000 न्यूटन है जो ब्लॉक B पे एक्ट हो रहा है। तो ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, जिससे वो ब्लॉक B का टोटल वेट 3000 न्यूटन हमको मिलेगा।
अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो ये हमको फ्री बॉडी डायग्राम में मिल रहा है कि P जो है 30 डिग्री इंक्लाइंड पे मिल रहा है, R2 हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, F1 और F2 हमारा लेफ्ट को मिल रहा है, और वेट टोटल 3000 न्यूटन जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। अब हम इसका भी इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि हमारा है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे P cos 30 डिग्री प्लस R2 cos 90 डिग्री प्लस F1 प्लस F2 ब्रैकेट में cos 180 डिग्री प्लस 3000 cos 270 डिग्री। तो हमको जो है मिल जाएगा P cos 30 माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, यानी कि P cos 30 डिग्री इक्वल टू F1 प्लस F2। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर से हम अप्लाई करेंगे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो हम फिर से लिखेंगे P साइन 30 डिग्री प्लस F1 प्लस F2 ब्रैकेट में साइन 180 डिग्री प्लस R2 साइन 90 डिग्री प्लस 3000 साइन 270 डिग्री। इससे हमको मिलेगा P साइन 30 डिग्री प्लस R2 माइनस 3000, यानी R2 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 3000 माइनस P साइन 30 डिग्री। इस R2 इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और इस R2 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे तो हमें जो है P की वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट है P cos 30 डिग्री इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू है 250 प्लस F2 होगा μ2 इंटू R2, यानी कि 250 प्लस μ2 की वैल्यू 1/3। R2 की जो वैल्यू है वो है 3000 माइनस P साइन 30 डिग्री। अब जो है हम देखेंगे कि 250 प्लस 3000/3 माइनस P साइन 30 डिग्री बाई 3, यानी कि 250 प्लस 1000 माइनस P साइन 30 डिग्री अपान 3 माइनस P साइन 30 अपान 3 को हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये हमको मिलेगा P cos 30 डिग्री प्लस P साइन 30 डिग्री अपान 3 इक्वल टू ये 1250 हो जाएगा। P को हम कॉमन ले लेंगे तो cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बाई 3 इक्वल टू 1250। cos 30 की वैल्यू होती है 0.866 प्लस साइन 30 की वैल्यू 0.5/3 इक्वल टू 1250। अब हमारा ये जो है सॉल्व करने के बाद मिलेगा 1.033P इक्वल टू 1250, यानी कि P इक्वल टू 1250 अपान 1.033। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा P की वैल्यू 1210 न्यूटन। ये हम जो है इस फ्रिक्शन के प्रॉब्लम से P की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। थैंक्स।